नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। और ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है दैट इज़ फॉर दी हमारे एंजल्स की तरफ से, हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, व्हेन एवर वी आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ, हमारे साथ हमारे आर्कएंजल्स होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, क्योंकि हमें बचपन से रास्ता दिखा रहे होते हैं, हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें एनकरेज कर रहे होते हैं। तो अभी आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, कहाँ पे आपको किस तरह की एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आज मैं कर रही हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग, ओके, जिसमें कि ये तीन मैंने यहाँ पे रिंग्स रखे हैं, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये हमारा क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है, जो कि आप देख सकते हैं वाइट एंड ट्रांसपेरेंट है क्लियर क्वार्ट्ज रिंग। सेकेंड जो है वो हमारा है टाइगर्स आई स्टोन रिंग, जो कि ब्राउन इन कलर है। एंड जो थर्ड रिंग है वो हमारा है रेड कार्नेलियन स्टोन रिंग, ओके। 10 सेकेंड का आप पॉज ले सकते हैं, इनमें से आप कोई भी एक रिंग को आप चूज़ कर सकते हैं। अगेन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करानी है तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, जो कि है www.tiabi.com। वहाँ पे जाके अपने क्वेरी को ज़रूर सबमिट कीजिए। एंड इस रिंग में से अभी आप कोई भी एक रिंग चूज़ कीजिए, और आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी बातें रेजोनेट हो रही है वो ज़रूर लिखिएगा। बिकॉज अगेन ये जो है पिक कार्ड रीडिंग है, जो कि जनरल रीडिंग है, काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर भी सकता है और काफ़ी लोगों से रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। बट अगर कुछ चीज़ें अगर रेजोनेट होती है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं, अगेन मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ। पाइन नंबर 1, 2 and 3। नाउ वी आर मूविंग विद दिस क्लियर कॉस्ट रिंग, जो कि हमारा पाइन नंबर 1 है। देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, हमारे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फ़िलहाल हमारे लिए। जो भी यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है उस पर आप वर्क ज़रूर कीजिएगा। सो पाइन नंबर 1, लेट मी सी क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस आपके प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए। क्या है गाइडेंस? Okay, I will take more cards over here. रीडिंग अगर रेजोनेट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, सो नाउ लेट मी सी। ओके, आप जो है काफ़ी तरह बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू बैलेंस एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, एंड कोई भी आपके पास आ रहा है, आप बस खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। एंड आई कैन से यू आर इन अ वेरी प्रोटेक्टिव मोड अभी। मैं ये देख सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा इनबैलेंसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। और हेल्थ की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि लूज़ मोशंस भी हो सकते हैं आपको, या फिर काफ़ी लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेल्स हैं तो आई कैन से प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल्स हैं तो आई कैन से मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके, जो लोग 45 प्लस या 50 प्लस जो फीमेल्स हैं, मैं कह सकती हूँ कि आपको कुछ मीनोपॉज का भी प्रॉब्लम हो सकता है अभी, क्योंकि मेनोपॉज पीरियड चल रहा है इस वजह से। तो वो आपका जो इमोशंस है वो इम्बैलेंस लग रहा है, जल्दी गुस्सा आ जाना, ठीक है, अकेलेपन में रहना, अकेले में टाइम बिताना, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं। और जहाँ पे भी एडजस्टमेंट करने अगर बोला जा रहा है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक होता नहीं है कि नेगेटिविटी लग रही है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे बांध दिया गया है, आप घुल मिल नहीं पा रहे हैं। मैं ये बोलूँगी आपको बैलेंस नहीं है, ओके, बिकॉज वो इमोशंस इतने हाई हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर आप अपने आप को चेंज भी करना चाहते हैं या अपने ऊपर वर्क भी करना चाह रहे हैं तो वो हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, ओके।
यस ठीक है, आप ओके आप जो है बाहर से काफ़ी सुंदर होंगे, लाइक एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें काफ़ी सुंदर है, बट मन में काफ़ी कुछ चल रहा है, आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है। इवन अगर कहीं पे भी अभी जाते होंगे सज धज के जा रहे हैं, अगर लड़के हैं या मेल्स हैं तो मैं कहूँगी कि आप काफ़ी हैंडसम हो गए, सज धज के जा रहे हैं, सबसे हंस मिल के बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। एंड मैं ये बोलूँगी आप अपने इनर बीइंग पे वर्क कीजिए। आपकी जो अंतरात्मा है ना वो क्या चाहती है, ओके अंतरात्मा की आप बात सुनिए फ़िलहाल। एंड बिकॉज सिचुएशन ऐसे आ गए आपके लाइफ में, तो काफ़ी लोग जो है वो जो भगवान से जो विश्वास है वो भी उठता जा रहा है, या भगवान पे अभी वो विश्वास नहीं रहा है। ओके मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, एज वेल एज आपके लिए जो अभी जो मैसेज है वो है काफ़ी अच्छे आगे एक्शंस होंगे, आगे काफ़ी आपको एक्शंस लेने भी है। वर्किंग अलोन में नॉट बी द बेस्ट आंसर, बिकॉज मैंने क्या बोला आपको कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रहे, कहीं काम करें वहाँ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है तो आप एकदम से खड़े हो जा रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आप बोलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं माइंड में, काफ़ी सारे विचार चल रहे हैं आपके, ठीक है आप काम कर रहे हैं, बट अगेन मैं ये देख के ये बता सकती हूँ कि जहाँ पे वो काम बांटने की बात आ रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने की बात आ रही है, तो वहाँ पे आप थोड़ा झिझक रहे हैं। ओके सारी डिटेल्स का आप रिव्यू कीजिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, बिकॉज वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। माफ़ कीजिए आप, एंड स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, स्ट्रेंथ रखिए आप, काइंडनेस दिखाइए अभी आप, ठीक है कॉन्फिडेंस रखिए। अगेन ये फिर से ये इसी तरह का आपके लिए है कि लीप ऑफ फेथ रखना होगा, आपको भगवान पे विश्वास रखना होगा, बिकॉज वो विश्वास मुझे उठता हुआ नज़र आ रहा है लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से। तो वो काम करना है जो कि आपको खुशी देता है। अपने दिल की बात, जैसे मैंने बोला दिल की बात सुनिए, आप इनर बीइंग की बात आप सुनिए, ठीक है। आप ऊपरी तो काम कर रहे हैं, बट इनर बीइंग काफ़ी ज़्यादा मुझे जो होता है ना कि विचार लग रहे हैं यहाँ पे, अगेन नेगेटिव, नॉट वेरी मच पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं अभी आपको यही बोलूँगी कि अपने ऊपर बिलीव रखिए और माफ़ कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, स्ट्रेंथ आएगा, वही है काइंडनेस दिखाइए सबको। अकेले ही उपाय नहीं है काम करना कि भाई चलो ठीक है चलो आगे बढ़ते और अकेले ही काम करते हैं, ठीक है। सबके साथ आप मिलके काम कीजिए। लेट अस सी कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, हमारे एंजल्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है। अब मन को शांत रखिए, मन को शांत रखिए, काम एंड पीस माइंड। कोऑर्डिनेशन तो ज़रूरी है। ओके आई एम टेकिंग 2 कार्ड्स फॉर यू। वाओ, ईजी डज इट, बोला ना ईजी डज इट। काम रखिए, पेशेंस रखिए, ज़्यादा मन में इतना हलचल मत लाइए आप, ओके। एंड योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस रिक्वायर जेंटल अप्रोच टू लाइफ एंड वर्क। जो भी काम कर रहे हैं जेंटली कीजिए, आराम से, पेशेंस, धैर्य के साथ, हड़बड़ाहट में नहीं। दूसरा कार्ड आया है लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। You are guided to be bold and show your bigger than life to the world. अगेन कॉन्फिडेंस की बात आ रही, कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस लो है उस पर वर्क कीजिए। जल्दी इरिटेट मत होइए, जल्दी गुस्सा मत कीजिए, इतने ज़्यादा भावनाओं में मत बहिए आप, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, काइंडनेस ज़रूरी है यहाँ पे। अकेले आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। अगेन आपके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी है एंड काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी है आपके अंदर। वो कॉन्फिडेंस रख के आप आगे बढ़िए। यू आर अ बोल्ड पर्सन, तो वो बोल्ड पर्सनालिटी आप वर्ल्ड को शो भी कीजिए। ओके नाउ लेट अस सी कि किस जेमस्टोन के साथ या फिर किस स्टोन के साथ आप वर्क कर सकते हैं, या किस स्टोन को रखना भी आपके लिए सही रहेगा, या फिर क्या और हमारे गार्जियन एंजल्स की तरफ से क्या आपके लिए मैसेजेस हैं फॉर आवर पॉइंट नंबर 1। गार्जियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर आवर पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट अस सी। सो आई हैव गॉट
ठीक है, तो आपके लिए आया है ब्राउन एगेट और यहाँ पे पूछा गया है कि आप कितने दिनों से नेचर में नहीं गए हैं, बाहर घूमने नहीं गए हैं, या दूसरों से बात नहीं कर रहे हैं, या उतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी पूछा गया है कि गार्डन कैसे ग्रो होता है। अगर हम लोग कोई गार्डन में कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, कैसे वो ग्रो करता है? जब हम उसमें पानी डालते हैं, सीड लगाते हैं, पानी डालते हैं, रूट्स ग्रो करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है, आपका मेन जो स्ट्रेंथ है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही लो है, कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, बोल्ड बनाइए अपने आप को, गुस्से को कंट्रोल कीजिए, इरिटेशन को कंट्रोल कीजिए अभी आप। ठीक है, वेदर यू लिव इन अ स्मॉल सिटी, या तो आप किसी स्मॉल सिटी में रह रहे हो, या किसी स्मॉल अपार्टमेंट में रह रहे हो, या फिर किसी एक्सपेंसिव फार्म में भी क्यों ना रह रहे हो, या खुद का बहुत एक्सपेंसिव बिल्डिंग ही क्यों ना हो, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे टू एस्टैब्लिश योर रूट इन द अर्थ एंड नेचर। ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ कर नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी कुछ बोल रहा है तो एकदम से चिढ़ जाना है। नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोलने दीजिए, बस आप अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने रूट्स के ऊपर आप काम कीजिए। यूज़ द नेगेटिव आयंस ऑफ द माउंटेन, सी और एयर फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। अपने ओवरऑल वेलबींग का आप पूरा ख्याल रखिए। क्या हो रहा है कि कोई भी आगे कुछ बोल दे रहा है, आप गुस्सा हो जा रहे हैं, चिढ़ जा रहे हैं, इमोशंस हाई हो जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो उन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, आपकी वेलबींग, आपका जो हेल्थ है वो भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो आपको जो अफर्मेशन जो है वो हमेशा अपने आप में जो रिपीट करना है वो है, आई एम केयर टेकर ऑफ द अर्थ। आप अर्थ के केयर टेकर हैं, एंड एज वेल एज मैं कह सकती हूँ जहाँ पे जो अर्थ है वो आपकी बॉडी भी हो सकता है, आपका माइंड भी हो सकता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई स्पेंड टाइम इन नेचर। आपको नेचर में टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, नेचर में जाइए, बाहर घूमिए, शॉपिंग कीजिए आप। माई कनेक्शन विद फेरीज इज स्ट्रॉन्ग। जो एंजल्स हैं, जो परियाँ हैं, उनके साथ कनेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ही अच्छे गार्डनर हैं। गार्डनर का मतलब ये है कि आप अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छा ही करेंगे, नेगेटिव विचार रखेंगे, नकारात्मक विचार रखेंगे तो हर चीज़ नकारात्मक ही होगा। तो क्या आपको वो डिसाइड करना है कि आपको नकारात्मक सोच रखनी है या सकारात्मक सोच रखनी है। एंड इट्स ईजी टू ओपन माई सेल्फ अप टू अलाउ द लाइट इन। वो लाइट को आप अपने पास आने दीजिए। ठीक है, एंड देख रहे हैं ये लाइट को आप अपने पास आने दीजिए, लाइट को अपने पास आप आने दीजिए, जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है। एंड आई अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ माई सोल। सोल अगेन इनर बीइंग पे काम करने के लिए बोला गया है, अपने ऊपर यहाँ पे पूरा काम करने के लिए बोला है। अगेन यू हैव टू वर्क अपॉन योर ओन सेल्फ। आपको अपने ऊपर वर्क करना है रेदर देन किसी और के ऊपर वर्क करने से अच्छा। किसी सिचुएशन के लिए वर्क नहीं करना है आपको, किसी और पर्सन के लिए नहीं, आपको अपने पे ही वर्क करना है। पॉइंट नंबर 1, वो नेगेटिव थॉट्स आपको हटाने हैं। एंड जैसा कि अगर आप देख सकते हैं, ये क्लियर क्वार्ट्ज जो स्टोन है वो भी यही शो बताता है हमें, पॉजिटिविटी लाने के लिए लाइफ में, नेगेटिविटी को हटाने के लिए। तो पॉजिटिव सोच रखिए और पॉजिटिव बनिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर पॉइंट नंबर 1। रेजोनेट किया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एज वेल एज सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने भी ये पॉइंट नंबर 2 चूज़ किया है, दिस टाइगर्स आई स्टोन रिंग, तो अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम आर्कएंजल्स। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम आवर आर्कएंजल्स। और अगर आप लोगों से रेजोनेट होता है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, टाइगर आई स्टोन, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। लेट अस सी। हमारे टाइगर्स आई स्टोन क्या मैसेजेस हैं। नाउ लेट मी सी। ओके, देखते हैं क्या है ओवरऑल आपके लिए मैसेज। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लाइफ में इनडिसीजन्स चल रहे हैं। ओके, एंड आई कैन इवन से कि रिसेंटली या तो घर में किसी की डेथ हुई है, या किसी को आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप याद कर रहे हैं। और यू माइट बी विजिटिंग सम ग्रेवयार्ड, मैं कह सकती हूँ किसी ग्रेवयार्ड को विज़िट करना या जंगल्स को विज़िट करना।
ओके। एंड अभी कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है कि आप बहुत इनडिसिसिव हो रखे हैं कि मेरे को किस पाथ में जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद किसी ऑकल्ट जो मास्टर्स हैं उनके पास जा रहे हो, उनसे कुछ नॉलेज लेना चाह रहे हो, या खुद भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ तंत्र क्रिया की प्रैक्टिस कर रहे हो या कुंडलिनी के ऊपर प्रैक्टिस, बट आई कैन से मेजरली अबाउट द तंत्र क्रिया, ओके, और द ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक द मैजिक और विच जो होता है ना, विच से रिलेटेड भी कुछ, विच मैजिक भी मतलब कि प्रैक्टिस करना, ये सारी भी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे कुछ काम करना, वो भी आप करते होंगे। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है आपके लाइफ में अभी कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा पाथ लेना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। ये चल रहा है आपकी लाइफ में, जो कि आपको अबेंडेंस आपके लाइफ में लेकर आए, क्योंकि वो स्टेबिलिटी लेके आए आपके लाइफ में, वो भरमार, वो अबेंडेंस, वो इन्फिनिटी वो आपके लाइफ में लेके आए, ठीक है। What I can see is that most of you are working on your 7th चक्रा। अपने क्राउन चक्रा पे आप वर्क कर रहे हैं, क्राउन चक्रा के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं अपने, ठीक है। एंड यू माइट बी वेरी मच स्पिरिचुअल ऑल्सो, काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हैं, काफ़ी मिस्टिकल एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड आई कैन से कि एंजल ऑफ लव, जो एंजल ऑफ लव है वो आपके आसपास है, जो आपको खूब सारा जो है लव वो दे रहे हैं, खूब सारा एनकरेजमेंट, प्रोटेक्शन वो आपको दे रहे हैं। मैनी ऑफ यू माइट बी प्रेग्नेंट ऑल्सो। अगर लेडीज़ हैं, आई कैन से आप लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी अपनी लाइफ में आप लोग, ओके। वो प्रेगनेंसी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो प्यार। अगर आप सिंगल हैं देन आई कैन से कि जिससे भी आप काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, ओके। इट्स ऑल अबाउट अबेंडेंस। आप चाहते हैं अबेंडेंस आए, एंड काफ़ी ज़्यादा लोग ना क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। अगेन आई कैन सी अ बुक ओवर हेयर। You are trying to connect with the God, with this universe, with this universe, okay? एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं, वो ये सोचेंगे कि हम एक प्रॉपर एक एजुकेशन उसमें जाएं, या फिर हम कुछ मिस्टिकल वर्ल्ड में कुछ करें। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। बट येस, यू आर रीडिंग बुक्स। आपको शायद बुक्स पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, ये भी हो सकता है। अगेन जो भी बुक्स है वो मिस्टीरियस बुक्स पढ़ना, ओकल्ट के ऊपर बुक्स पढ़ना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। नाउ लेट मी सी, आपके लिए है कि जो भी पास्ट में हुआ है उसे रिलीज़ कीजिए। देयर इज़ अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड, ओके। दैट इज़ वाई वो लेट गॉड की बात कर रहे हैं कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक है तो अपने क्राउन चक्रा के ऊपर आप वर्क कीजिए। अगेन यहाँ पे आई कैन सी द सिंबल ऑफ हार्ट, तो अपने हार्ट चक्रा पे आप ज़रूर वर्क कीजिए। हार्ट एंड क्राउन, जितने भी पॉइंट नंबर 2 है, हार्ट और क्राउन चक्रा पे ज़रूर आप वर्क कीजिए। एज वेल एज आई कैन से रूट चक्रा ऑल्सो, रूट चक्रा पे आप वर्क कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पे भी, बिकॉज वो कन्फ्यूजन है, जो कन्फ्यूजन चल रहे हैं वो शायद वो स्टेबल हो जाए आपके माइंड में, ओके। वो स्टेबिलिटी मिलेगी फिर आपको, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपके इनर बीइंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड हो, यू विल बी स्टेबल। बट मैनी ऑफ यू आर श्योरली वर्किंग ऑन दोज चक्रास, एंड मैनी ऑफ यू आर श्योरली वर्किंग ऑन दैट क्राउन चक्रा, आई कैन से। तो लेट गो एंड लेट गॉड, लेट गो कीजिए, पीस रखिए माइंड में खास करके। दूसरी बात, insights that come from quiet meditation, the need for more sleep or time off, seek relief from stress। अगेन यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही है, पास्ट को भुलाने की बात की जा रही है, मेडिटेशन की बात करने की बात की जा रही है। मेडिटेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेट कीजिए। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। अगेन यू कैन सी, बिल्कुल ये इनडिसीजन कार्ड के नीचे ही आपका इनडिसीजन जो कार्ड है, इसी के नीचे आपके लिए आया है 2 ऑफ गैब्रियल, जो कि बता रहे हैं डिसीजंस लेने हैं आपको भी, बोल्ड एंड एम्बिशियस आपको चॉइसेस लेने हैं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विज़न। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने में कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग आपकी लाइफ में एंटर करें जिनके साथ आप बहुत ही अच्छा विजन शेयर करेंगे, या फिर पिछले 1-2 महीने में आपके शायद लाइफ में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनके साथ आप अच्छे इंपॉर्टेंट विजन शेयर कर रहे हैं, जो कि आपकी तरह सोच रखते हैं और आपकी तरह सोच रख के आगे बढ़ रहे हैं, ओके।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। अगर लव की बात कहें तो मैं बोलूँगी एंजल्स हैं आपके आसपास। क्वाइटली आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा ज़्यादा सोइए आप, ओके, रेस्ट कीजिए, स्ट्रेस को हटाइए। कुछ भी अगर आ रहा है सब कुछ भगवान को दीजिए। देखते हैं हमारे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, हमारे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं हमारे पाई नंबर 2 के लिए। अगेन बैलेंस के लिए बोला है, बैलेंस की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो बैलेंस रखिए आप। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर के लिए आप टाइम निकालिए, ठीक है, सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालिए आप, बिकॉज अपना ख्याल रखना अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है वेलनेस, रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज़ हेयर, बिकॉज वो इन डिसीजंस चल रहे हैं लाइफ में, ठीक है। तो जल्दी से आप डिसीज़न लीजिए, बोल्ड चॉइसेस लीजिए, बोल्ड डिसीज़न लीजिए, बिकॉज आगे चल के प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में अगर आप सही रास्ता चूज़ करते हैं। अगेन कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं जो विजन आपकी तरह शेयर करते हैं। हेल्थ का ख्याल रखिए एंड वेलनेस भी इधर आए, क्यों आए, क्योंकि आप शायद अपने सेल्फ केयर पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सेल्फ केयर पे अगर ध्यान नहीं दे रहे तो ज़रूर ध्यान दीजिए, एज वेल एज़ अपने वेलनेस पे आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यू कैन, यहाँ पे भी शो हो रहा है क्राउन चक्रा, ये हमारा क्राउन चक्रा शो हो रहा है। इवन यहाँ पे भी आप कैन सी ये क्राउन चक्रा पे ही वर्क करने के लिए बोला हुआ है, ओके। ये जो है ग्रीन कलर, इट अगेन रिप्रेजेंट्स अवर हार्ट चक्रा, जो कि मैंने आपको बोला कि आपको हार्ट चक्रा के ऊपर भी काम करना है, एज वेल एज अपने रूट चक्रा के ऊपर भी काम करना है, स्टेबिलिटी, जिससे कि आपका माइंड स्टेबल हो। और लेट अस सी हमारे गार्जियन एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हमारे गार्जियन एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड ओके, सो आई हैव गॉट वन कार्ड, इसमें कि बताया जा रहा है रिलेशनशिप क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके। रिलेशनशिप क्वार्ट्ज क्रिस्टल आया है आपके लिए, ये देख सकते हैं किस तरीके से दिखता है। एंड नाउ आर यू रेडी टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ और री इग्नाइट योर कनेक्शन विद योर पार्टनर। तो यहाँ पे पार्टनर की बात हुई है, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई आपकी लाइफ में शायद एंटर कर सकता है, या ऐसे अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो ऐसे लोग एंटर कर सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करें, आपके थॉट्स को समझे, आपको सपोर्ट करो, आपको आगे बढ़ने में मदद करें, ठीक है। या आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो कि आपकी मदद करें, ठीक है। एंड कल्टिवेट द लविंग रिलेशनशिप इन योर लाइफ। तो जो लविंग रिलेशनशिप है ना आपकी लाइफ में, उसको आप कल्टिवेट कीजिए, ओके। चेंज योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। वी, कुछ भी सोच रहे हैं हम सोचिए, मैं मत सोचिए, मैं मत रखिए, हम कीजिए यहाँ पे। टू अट्रैक्ट और रिन्यू मोर लव इन टू योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आए, ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट भी चाहते हैं तो इस तरीके से होगा। तो आपको जो अफर्मेशन जो रिपीट करना है वो है कि आप हेल्दी और हार्मोनियस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। आपके जो कलीग्स है, जो फ्रेंड्स है, वो फैमिली, सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आप भी सबको रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरीके से आप रिस्पेक्ट चाहते हैं वैसा आपको मिल रहा है और आप भी वैसे ही सबको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको रिस्पेक्ट मिलता है, जब वो प्यार मिलता है। एंड लव सो मच बाय सच वंडरफुल पीपल। एंड बहुत अच्छा लगता है कि जब वो जो प्यार है उन लोगों से जब मिलता है। नाउ आई वुड लाइक टू टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। हमारे गार्जियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं, लेट मी सी। आर यू सीकिंग अनकंडीशनल लव। अगेन आई डू नॉट नो वाई यहाँ पे लव लव लव, और यहाँ पे इसीलिए शायद ये एंजल ऑफ लव का भी ये कार्ड आया था, और शायद इसीलिए आपका क्राउन चक्रा का ये कार्ड आया, ओके। एंड हेल्थ हार्ट चक्रा का कार्ड आया है। आर यू सीकिंग अनकंडीशनल लव। तो क्या आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है आपकी लाइफ में। मेजेंटा डाइड ये आया है यहाँ पे अगेन। तो आप इसको भी अपने हाथ में होल्ड करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप सबको प्यार करते हैं, सबको आप डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, और आप लव सबको शो कीजिए। एंड ये याद रखिए कि आप भी सबके द्वारा जो है आपको भी प्यार मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है। और जो भी वो प्यार आ रहा है, जो रिस्पेक्ट आ रहा है, उसको अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में। एंड
बस ये मैं बोलना चाहती हूँ कि लव जो है एक नेचुरल स्टेट है, तो उसको आने दीजिए, उसको रोकिए मत। एंड हमेशा आपको ये अफर्मेशन रिपीट करना कि यू आर लव, कॉन्शियस है आप, कंपैशन से पूरा भरे, काइंडनेस से भरे हैं, सबके लिए आप गुडविल रखते हैं और सबकी तरफ से आपके लिए गुडविल आता है। एंड हीलिंग पावर्स जो है, जो इनर पीस है, वो जो काइंडनेस है, अगेन वो आपके अंदर है। एंड यू आर अलाइन विद द हीलिंग पावर्स ऑफ इनर पीस एंड काइंडनेस। आपके मन में वो इनर पीस है, वो काइंडनेस है, वही आपकी मेन हीलिंग पावर है। और आप एबल है कि आप सबकी मदद कर पा रहे हैं, सक्षम है आप कि आप सबकी मदद कर पा रहे हैं बाय वाइब्रेटिंग लव थ्रू माई प्रेजेंस वर्ड एंड एक्शन। आप जहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे आपको पूरा लव एंड वाइब्रेशंस वो अच्छे से मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर पॉइंट नंबर 2। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, रेजोनेट हुआ, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एज वेल एज कमेंट भी ज़रूर करें। सो फॉर नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स आवर पॉइंट नंबर 3। हेलो फ्रेंड्स, हाय। तो अब हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो जिन लोगों ने ये रेड कार्नेनियल स्टोन रिंग चूज़ किया है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 3। नाउ लेट अस सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम लाइक एंजेलिक वर्ल्ड, लाइक फ्रॉम लाइक हमारे स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। नाउ लेट अस सी। तो पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये रेड कार्नेनियल स्टोन चूज़ किया है, लेट मी सी क्या है आप लोगों के लिए। ओके, अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एज वेल एज कमेंट भी ज़रूर करें आप, बिकॉज आपके कमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सो पॉइंट नंबर 3 के लिए देखते हैं क्या है। और अगेन सी ओवर हियर इस काफ़ी ज़्यादा हीलिंग के लिए बोल रहे हैं, रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए। काफ़ी लोग मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं, थके हुए हैं, आपको हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है आपको। ओके, एंड कुछ चीज़ें हैं जो एकदम फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, या कुछ न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ पॉज लेंगे, पॉज लेके रेस्ट करेंगे और आप कुछ न्यू आप स्टार्ट करेंगे। ओके, सो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि या तो आप किसी को डिफीट करें या कोई और आपको डिफीट करने की कोशिश कर रहा है। और आई डो नॉट नो वाई आप लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी खुद कुछ मिस्टिकल कुछ चीज़ें कर रहे होंगे, बिकॉज आई कैन सी रिंग्स ओवर हेयर, कुछ सिम्बल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पे हीलिंग है। और अगर आप लोग हीलर्स हैं, जो हीलिंग करते हैं, तो मैं बोलूँगी अभी आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग शायद ये कैंडल मैजिक, ये मून मैजिक भी करते हो। ओके, अगर वो हैप्पी फैमिली चाहिए आपको, वो हैप्पीनेस चाहिए, वो कलरफुल वो लाइफ चाहिए, तो रेस्ट करने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भी आपको ज़रूरत है। ओके, बाकी आई कैन सी एंजल्स अराउंड यू, हमेशा आपके आसपास है जो कि आपको खुश रखते हैं। बट देयर इज़ समथिंग कि कोई और आपको डिसीव कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो टायर्डनेस काफ़ी है, तो अपने आप को रेस्ट कीजिए, अपने रेस्ट करने दीजिए। कुछ न्यू बिगिनिंग्स लग रहे हैं मुझे, किसी की शादी भी हो सकती है, होने वाली हो सकती है, या फिर आई कैन से कि बच्चों की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इमोशंस जो है मैं कहूँगी मुझे बैलेंस लग रहे हैं, मुझे ऐसा इमोशंस में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी अभी तक आपने मेहनत की है, आपको लग रहा है मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मुझे फल क्यों नहीं मिला, वो आपको ज़रूर मिलेगा, वो रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे, रेस्ट नहीं ले रहे, तो रेस्ट ज़रूर कीजिए आप। ओके, एंड मोस्ट ऑफ यू पीपल आर वेरी मच स्पिरिचुअल, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है गॉड से। वो एंजल्स जो हैं उनका जो है, जो भगवान है, उनका हाथ है आपके सर के ऊपर। ठीक है, तो आपके लिए है कि न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी एंड टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और प्रमोशन। जैसे मैंने कुछ न्यू बिगनिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, आपका जॉब चेंज हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ओके, एंड कई सारे अचानक धन लाभ भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। एज वेल एज मैं कह सकती हूँ देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू वॉट यू नो इज़ राइट फॉर योर स्पिरिचुअल क्वेस्ट। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लग रहा होगा कि
मतलब आप शायद किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक होता है ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं किसी चीज़ को, या आप किसी और को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को काफ़ी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी लोग, आप जैसे मैंने बोला कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आप अलाइंड हैं, तो आगे कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए वेट कर रही है, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही सही है। वही काम कीजिए जो आपके लिए बिल्कुल सही है। विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट नाउ। आपकी लाइफ में अभी जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो ज़्यादा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव मतलब एक होता है सब्जेक्टिव, सिर्फ हम थियोरेटिकल बोल रहे हैं, होता है ऑब्जेक्टिव जो हम लोग जो असल में हम कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव है, एक विजन है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन से आप लोग ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी से। आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस भी मुझे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सरल लग रहे हैं मुझे, बैलेंस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। एंड प्रिंसिपल्ड, डिसिप्लिन्ड, अ सिचुएशन दैट कॉल फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे कि आपको कुछ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगेन वो फैमिली में या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है, उसको ज़रूर सुना जाएगा, उस पर काम भी ज़रूर किया जाएगा। नाउ लेट अस सी कि हमारे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आई कैन से आप जो भी हैं आप यू आर वेरी हैप्पी इन योर फैमिली, काफ़ी ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फिर से अगेन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है अभी, ओके। एंड काफ़ी लोग मुझे लगता है कि कुछ हीलिंग या तो अपना करा रहे हैं या तो फिर कराते हुए मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप करा रहे हैं, ओके। हमारे आर्कएंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, या जैसे मैंने बोला ना, प्योरिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेट कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए अपने आप को, ओके। किसी भी तरह का फिजिकल या एनर्जेटिक टॉक्सिन्स है आपकी लाइफ से, उसको हटाइए अभी आप, जो कि आप उस पर काम भी कर रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, ओके, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, ये सारे कार्ड यहाँ पे यही गवाह देते हैं कि आपको स्पिरिचुअली आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंजल्स हैं आपके साथ, ओके। एंड यू आर बीइंग वॉश्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनल, एनर्जेटिकली, हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इवन अगर आपको कोई डिफीट भी कर रहा है तब भी। देखते हैं हमारे गार्जियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओवरऑल स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की बात आई है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि आप रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं, या तो हीलिंग करा रहे हैं, या तो काफ़ी लोग खुद हीलिंग सीख रहे हैं, या कैंडल मैजिक कर रहे हैं, या क्रिस्टल्स यहाँ पे थेरेपी भी मुझे नज़र आ रही है, या कुछ ऐसे रिंग्स पहने हैं आपने अपने हीलिंग के लिए, ओके। खास करके यहाँ पे फिज़िकल हीलिंग की बात की है और एनर्जी हीलिंग की बात की है यहाँ पे, कि अगर कुछ एनर्जी टॉक्सिन्स है या फिजिकल टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने के लिए। और लेट अस सी कि गार्जियन एंजल्स की तरफ से क्या है। गोल्डन कैल्साइट आया है आपके लिए। डू यू फील लाइक यू आर फुलफिलिंग योर सोल पर्पस। काफ़ी लोग मुझे लगता है कि अपने सोल पर्पस से भी काम कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सोचिए, दोबारा से विचार कीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उस पर आप देखिए। इट्स टाइम टू बिकम द पर्सन यू आर मेंट टू बी, एंड दैट इज़ व्हाई आई कैन सी यू मेडिटेटिंग। अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना, मेडिटेट करना, उसके ऊपर काम करना, अगेन कुछ नया फिर से स्टार्ट करना। अलाइन योरसेल्फ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ के साथ अगेन कनेक्ट होना। एक्चुअलाइज योर ओन फुल पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल पे ऊपर काम करना। लिव अप टू योर ड्रीम्स, डिज़ायर्स एंड कॉन्टैक्ट्स एंड रेडिएट योर एक्सीलेंस। जो भी आपके ड्रीम्स है वो मुझे फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो रिस्पेक्ट मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन आपके लिए अफर्मेशन है, इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइटली। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है कि अगर मैं ब्राइटली चमकूँ, अपने नॉलेज शेयर करूँ, अपना विजडम शेयर करूँ। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरे को पता है कि मेरा सेल्फ वर्थ क्या है, और मेरे लिए बहुत ईजी है वो बाउंड्रीज़ को सेट करना, उसके ऊपर काम करना। और जो मेरे इंटरनल ब्रिलियंस है वो हमेशा शाइन करता है। आई हैव द करेज टू बी ऑल दैट आई कैन बी।
मतलब कि आप जो कुछ भी बन सकते हैं वो बनने के लिए आप लोगों को करेज है, एंड काफ़ी लोगों को करेज दिखा रहे हैं। अगेन वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप मेडिकल में हैं तो शायद आप हीलिंग में आ गए, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग में शायद हीलिंग में आ गए हैं, या ऑकल्ट का कुछ आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं हीलिंग करा रहे हैं। आई कैन से ओवरऑल लाइक दैट, कुछ न्यू करने की पूरी फिर से कोशिश कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। अगर आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर लाइक, शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे लिए कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड अगर मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग है। कुछ चीज़ें रेजोनेट हो भी सकती है, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट हो सकती है। रेजोनेट अगर होती है तो ज़रूर बताइएगा। ओके, अगेन बैलेंस, आई कैन से ओवरऑल यू आर वेरी मच बैलेंस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो राइट नाउ मैं ये कहूँगी कि ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड सो राइट नाउ बाय एंड टेक केयर।